मोदी जी 10 साल क्या हो गए। यहाँ मोदी जी नहीं है, यहाँ देश की जनता है। मोदी जी को 300 प्लस सीट दी है जनता ने। मोदी जी अकेले नहीं है, जनता भी 400 प्लस सीट दे देगी। आप क्या कर लेंगे। मेरा ये निवेदन है कि 2029 के चुनाव की तैयारी करें। देश का करोड़ों रुपए 2024 में ना फूकें। वॉक ओवर दे दे मोदी जी को कि राम मंदिर इस देश के हित में है। बाबरी मस्जिद की जहाँ तक बात है, 5000 मंदिर तोड़े गए ऐसा कहा जाता है। तो उसके बदले में 3 मंदिर यदि मुस्लिम भाई खुद से आकर दे दें, एक तो कोर्ट केस से लड़कर लेना पड़ा, बाकी 2 खुद से आकर दे दें, तो सारा बीजेपी धर्म की राजनीति करती है। खत्म कर दो ना बीजेपी की धर्म की राजनीति। बाकी 2 मंदिर हैं वो भी दे दो, बीजेपी की धर्म की राजनीति खत्म हो जाएगी। क्या हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल मॉमकम केयर। आ गई हूँ आज एक और नई वीडियो लेकर। आज हम बात करेंगे मोहम्मद फैज़ की। सबसे पहले हम देखते हैं उनकी वीडियो, उसके बाद देते हैं रिव्यू। चलो चलते हैं ये वीडियो देखने। नाम है सर आपका? मेरा नाम कि फैज़ है, मोहम्मद फैज़ क्या कर रहे हैं। मोहम्मद फैज़ जी, पूरी ये वीडियो बताइए देखिए आप। प्रधानमंत्री इस बार किसे बना रहे हैं? प्रधानमंत्री तो नरेंद्र मोदी जी ही बने। मोदी जी क्यों? मोदी जी सबको साथ लेकर चल रहे हैं इसलिए क्योंकि ये हमारा देश तो अलग थोड़ी ना है कि सर्वधर्म समभाव वाला है। मुसलमान अलग जहाँ हैं, ये सभी अलग है, पंथ, वो अलग है। मजहब, इनकी पूरी जाति, बात सुनिए, समुदाय के क्या लोग कहना रहते चाह रहे हैं। आपको हैं पूरी और वो बात ऐसा समझ ही किसी तभी का आएगी जब तुष्टिकरण आप नहीं ये करते, पूरी सबको वीडियो साथ लेकर देखेंगे। चलते हैं, तो इसलिए वो बनेंगे। आप ऐसा मुस्लिम कह रहे हैं कि मोदी जी जो है वो तुष्टीकरण नहीं कर रहे हैं, वहीं राहुल गांधी से लेकर तमाम लोग ये कहते हैं कि मोदी और आरएसएस जो है वो देश में नफरत फैला रही है। मैं एज ए मुस्लिम नहीं कह रहा हूँ, मैं 1/140 करोड़ हिंदुस्तान कह रहा हूँ। यानी कि मैं एक हिंदुस्तान होने के नाते, एक हिंदुस्तानी होने के नाते कह रहा हूँ। बाकी राहुल कुछ कहते रहे और कोई कुछ कहते रहे, सच्चाई तो ये है कि धर्म, जाति, समुदाय की राजनीति करने वाले लोगों का समय समाप्त हो चुका है। टोपी लगाकर जो लोग इफ्तार पार्टियां दिया करते थे, मुसलमानों को बेवकूफ़ बनाया करते थे, उनका समय समाप्त हो चुका है। अब मुसलमानों के तुष्टीकरण की राजनीति नहीं बल्कि उनके विकास की राजनीति होगी। देश के सभी 140 करोड़ लोगों के विकास की राजनीति होगी। विकास की राजनीति हो रही है। अच्छा सर, ये बताइए राम मंदिर बना है देश में, उसको लेकर भी असदुद्दीन ओवैसी से लेकर तमाम लोग ये बोलते हैं कि मुसलमानों की मस्जिद को शहीद कर कर जो मंदिर बनाया गया है उससे कुछ विकास नहीं होने वाला है। उनके जन्म लेने से क्या विकास हो गया? उनके बोलने से क्या विकास हो गया? उनके कार में चलने से क्या विकास हो गया? उनकी पार्टी बनाने से देश का क्या? ऐसे फिर तो कुछ करो ही नहीं। झूठ बोलते हैं वो लोग, गलत बोलते हैं वो लोग। राम मंदिर से कई लोगों को रोज़गार मिल रहा है। LNT का बहुत बड़ा ग्रुप, मजदूरों से मोदी जी ने बात की है, उनको रोज़गार मिला है। इसके साथ साथ इनको अपनी धर्म की राजनीति जो है वो अब ख़त्म होती नज़र आ रही है, इसलिए ये लोग ऐसा कह रहे हैं। जबकि सच्चाई ये है कि राम मंदिर इस देश के हित में है। बाबरी मस्जिद की जहाँ तक बात है, 5000 मंदिर तोड़े गए ऐसा कहा जाता है। तो उसके बदले में 3 मंदिर यदि मुस्लिम भाई खुद से आकर दे दें, एक तो कोर्ट केस से लड़कर लेना पड़ा, बाकी 2 खुद से आकर दे दें, तो सारा बीजेपी धर्म की राजनीति करती है। खत्म कर दो ना बीजेपी की धर्म की राजनीति। बाकी 2 मंदिर हैं वो भी दे दो, बीजेपी की धर्म की राजनीति खत्म हो जाएगी। हाँ। अच्छा सर, ये बताइए काशी में भी तो इस समय पर जो है वो एसआई की रिपोर्ट सामने आई है, उस पर भी कहा दिया गया है कि जो हिंदू पक्ष है वो भी वहाँ पे पूजा अर्चना कर सकता है, तो उसे आप किस तरीके से? हाँ, ये देश है। काशी तो देखो मंदिर ही है भगवान का। वहाँ पे पश्चिम दीवार मंदिर की दीवार है और नंदी का जो मुख है वो भी मस्जिद की तरफ है और बहुत सारा और भी ऐसे प्रमाण हैं कि वहाँ पर मंदिर है। तो स्वेच्छा से मुस्लिम भाई उन्हें दे दें, मेरा यही निवेदन है। और मथुरा का भी दे दें, 5000 मंदिर है तो 5000 में से 3 ही मांग रहे हैं, 3 खुशी से दे देना चाहिए। बहुत सारी मस्जिदें भारत में, लाखों मस्जिदें, सऊदी से ज़्यादा है, पाकिस्तान से ज़्यादा मस्जिद भारत में। वहाँ नमाज पढ़ें, खूब आनंद से रहें, सब मिलजुल कर, बड़ा दिल करे मुसलमान। राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा में गए ऑल इंडिया मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशन की जो चीफ हैं उनको धमकियां मिलने लगी, उस पर क्या कहेंगे कि आज भी कुछ ऐसे लोग हैं जो एकता को बनाए रखना नहीं चाहते? देश की एकता, अखंडता के लिए मौलाना उमर इलियासी साहब से जो कुछ भी हो रहा है वो कर रहे हैं, मुझसे जो कुछ भी हो रहा है वो कर रहे हैं, हमारे संगठन मुस्लिम राष्ट्रीय मंच से जो कुछ भी हो रहा है वो कर रहे हैं। मैं भी था मौलाना उमर इलियासी के साथ, मैं भी था। 22 तारीख को मुझे भी निमंत्रण आया था। मेरा नाम मोहम्मद फैज़ खान है। तो जो लोग देश में एकता, अखंडता, भाईचारा नहीं चाहते हैं वो लोग विरोध करते हैं। बाकी हमारा काम है अमन का पैगाम जन जन तक पहुंचाना, पहुंचाते रहेंगे। तो फैज जी, आप तब तो प्राण प्रतिष्ठा में नहीं गए थे, अब अगर मौका मिलेगा तो अब आप अयोध्या जाएंगे? मैं था, मैंने कहा मौलाना उमर इलियासी थे, कारी अबरार थे, मैं मोहम्मद फैज़ खान था। 22 जनवरी 2024 को हम प्राण प्रतिष्ठा में उपस्थित थे। देश की एकता, अखंडता के लिए ये काम हमने किया और जो कुछ भी करना पड़े वो ज़रूर करेंगे।
असदुद्दीन ओवैसी कहते हैं देश का प्रधानमंत्री मुस्लिम होगा तभी विकास होगा। आपको लगता है कि मोदी गवर्नमेंट के द्वारा जो है वो मुसलमानों को दबाया जा रहा है या उनको उनका अधिकार नहीं दिया जा रहा? सबका साथ सबका विकास ये नारा है। आप मुझे एक भी केस बता दीजिए कि कोई जनधन खाता खोलने गया हो और मुसलमान होने के कारण उसे भगाया गया हो। उज्ज्वला योजना में किसी महिला को कहा गया हो तुम्हारा नाम अमीना भी है तो तुमको नहीं देंगे और सत्यवती को दे देंगे। ऐसा एक आध केस हुआ क्या कि कोई आयुष्मान कार्ड लेकर गया हो और वो बच्चे का नाम रहमान है तो उसे भगा दिया गया हो, और राम है तो उसे उसका इलाज किया गया हो। किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं हुआ। सारी योजनाएं उठाकर देख लीजिए। तो ये सब अफवाहें फैलाना गलत है। मोदी जी सबको लेकर चल रहे हैं। सवाल राहुल गांधी को लेकर भी, आज वो भारत को न्याय दिलाने के लिए निकले हैं, पश्चिम बंगाल पहुंचे। मेरा नाम मोहम्मद फैज़ खान है। मैंने 15,000 किलोमीटर की पदयात्रा की है, लेह से कन्याकुमारी और कन्याकुमारी से अमृतसर। 30 महीने में इस देश में पैदल चला हूँ। 80% टाइम हिंदुओं के घरों में रुका हूँ, मठों में रुका हूँ, मंदिरों में रुका हूँ। किसी ने मेरे साथ कोई अपमानजनक व्यवहार नहीं किया। ये यात्रा मैं पहले ही कर चुका हूँ 15,000 किलोमीटर की। राहुल जी अभी केवल 8,000 किलोमीटर की यात्रा कर रहे हैं, पूरी पैदल नहीं चल रहे हैं, गाड़ी में चलते हैं। मैं 15,000 किलोमीटर पूरा पैदल चल चुका हूँ। राहुल जी से निवेदन है पूरी यात्रा पैदल चले, तब देश की सच्चाई देखने। नेता है, युवा है, विदेश से पढ़कर आए हैं, भरोसा क्यों नहीं कर रहे हैं? अरे हम भरोसा कर रहे हैं, क्यों नहीं कर रहे हैं। उनके पिताजी पे भरोसा किया, उनकी दादी पे भरोसा किया, उनके दादी के पिताजी पे भरोसा किया, और कितना भरोसा चाहिए। दूसरे को भी तो मौका मिलना चाहिए, दूसरे को परिवार को ही मौका मिलना चाहिए। राजशाही थोड़ी है, राजतंत्र थोड़ी है, डेमोक्रेसी है। मोदी जी हो गए 10 साल बहुत। नहीं, मोदी जी 10 साल क्या हो गए। यहाँ मोदी जी नहीं है, यहाँ देश की जनता है। मोदी जी को 300 प्लस सीट दी है जनता ने। मोदी जी अकेले नहीं है, जनता भी 400 प्लस सीट दे देगी। आप क्या कर लेंगे? गठबंधन वगैरह उखाड़ फेंकेंगे। देख लेंगे। मेरा ये निवेदन है कि 2029 के चुनाव की तैयारी करें। देश का करोड़ों रुपए 2024 में ना फूकें, वॉक ओवर दे दे मोदी जी को। बहुत बहुत धन्यवाद फैज जी। क्या नाम है सर आपका? सुशील, कहाँ से हैं उदयपुर, राजस्थान। राजस्थान से आए। ये बताइए सर, प्रधानमंत्री किसे देखना? मोदी जी डेफिनेट। मोदी जी क्यों? मोदी जी डेवलपमेंट के मॉड्यूल के हिसाब से तो मोदी जी बेस्ट है। उनके सामने कोई और तो है नहीं है। अगर कोई अच्छा काम करेगा तो कोई पार्टी तो फिक्स होती नहीं है, लेकिन कंट्री के लिए सबसे बेस्ट तो अभी के हिसाब से तो वही है। सर पूर्व में जो है वो कांग्रेस की सरकार राजस्थान में रही है और इसी कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष रहे हैं राहुल गांधी, जो आज भारत जोड़ो न्याय यात्रा कर रहे हैं। उस पर आप भरोसा क्यों नहीं करते और कितना माहौल बदलने वाला है राहुल गांधी की यात्रा? एक्चुअली राजस्थान में कांग्रेस की गवर्नमेंट रही, लेकिन कांग्रेस के गवर्नमेंट में इतना क्राइम बढ़ा है ना हमारे यहाँ कि जिसकी कल्पना ही नहीं कर सकते। हर तरफ से आप देख लो तो बच्चियाँ सुरक्षित नहीं है, रेत माफिया। हमारा जहाँ उदयपुर है वहाँ पे पिछले 7 दिन के अंदर लगभग 5-6 मर्डर हो गए। रोज कुछ न कुछ हो रहा है, तो ये सीधे क्रिमिनल राइट्स होते हैं। हमारे उदयपुर में एक कन्हैयालाल हत्याकांड हुआ, आपने सुना होगा। तो उस वक्त इतना सेंसिटिव माहौल था, हाँ, पिछले 1.5 साल पहले। तो इस वजह से बहुत क्या होता है कि हर आदमी चाहता है कि अमन शांति से रहे। बिजनेसमैन बहुत इससे प्रभावित होते हैं। राहुल गांधी के बारे में क्या सोचते हैं सर? महागठबंधन लगातार अभी भी ये बात कहता है कि मोदी सरकार को उखाड़ फेंकेंगे अगर इसी मजबूती से गठबंधन खड़ा रहा। नहीं, मोदी जी के सामने तो नहीं है। ये आपस में सीटों का बंटवारा तो कर, आपस में ये खुद लड़ते रहते हैं। बोलते कि हम लोकसभा में अपने हिसाब में अलग अलग इंडिविजुअल लड़ेंगे अपने सामने, तो ये स्टेट में ये अपने सामने आ रहे हैं, तो यहाँ पे भी इनका चलने वाला नहीं है, तो ये नहीं चलेगा। ममता बनर्जी अलग हो रही है, फिर भी बावजूद इसके गठबंधन कहता है कि मजबूत है गठबंधन। नीतीश कुमार ने छोड़ दिया तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। नीतीश कुमार तो सभी जानते हैं कि वो तो कभी इधर कभी उधर, वो सारी चीजें होती रहती है। उसके अलावा भी एनडीए गठबंधन बहुत मजबूत है। मतलब राहुल गांधी वो केस नहीं है कि मोदी जी के सामने टिक पाए। गठबंधन टक्कर नहीं दे पाएगा? नहीं, डेफिनेटली नहीं दे पाएगा। क्यों नहीं दे पाएगा? क्योंकि नेतृत्व नहीं है उसका, उनका नेतृत्व नहीं है। उनका वो समझा नहीं पा रहे कि हमें क्या करना है। अभी अभी आपने जो वीडियो देखी है मोहम्मद फैज़ की, जो उन्होंने कहा वो सच ही तो कहा है, कुछ झूठ थोड़ी है। क्योंकि हिंदू और मुसलमान में हमारे यहाँ तो कोई फ़र्क नहीं किया जा सकता, क्योंकि चाहे सरकारी अस्पताल है या कमेटी घर है, कुछ भी है, नगर पालिका यानी कि कमेटी घर, नगर पालिका है या सरकारी स्कूल है, सबको सारी सुविधाएं दी जा रही हैं। किसी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं किया जा रहा है। चाहे नीची जाति का है, ऊंची जाति का, यहाँ कोई भेदभाव नहीं होता। ये तो कहने की बातें हैं कि मुसलमानों पर
ज़्यादा जुल्म किए जा रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। जो मोहम्मद फैज़ ने कहा है वो बिल्कुल सही टिप्पणी दी है, बिल्कुल सही बात की है। अगर आज की वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करें और बने रहें मेरे चैनल के साथ मॉम कम केयर। बाय गाइस।